HSSC CET 2025 से जुड़ी अपडेट आई है। संशोधन हो गया, आप सभी को पता होगा। संशोधन के बाद नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन संशोधन के बाद भी समस्या वहीं की वहीं रह गई है। लेकिन HSSC इस चीज़ का समाधान कर सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन निकाले। यदि आप जानना चाहते हैं क्या है मामला और क्या है समस्या, क्या संशोधन हुआ है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखिएगा। दोस्तों, अब CET बैच के ऑफ़र वाली केवल 20 सीट बच गई है। जिसको ये बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा। 50% का जो डिस्काउंट है दोस्तों, वो 20 बच्चों को और मिलेगा। जी हाँ, 20 बच्चे और बचे हुए हैं। ये बैच आपको मात्र 499 रुपये मिलने वाला है। इसके अंदर लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, PDF होगी, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ये कोर्स रहेगा। इसमें आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा NEW, बड़े अक्षरों में NEW। आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल 20 सीट बची हुई है। अब आ जाओ जी मामले पर। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सभी को ध्यान होगा पिछले CET में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि केवल 4 गुना लोगों को मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया गया था। साथ में दोस्तों बच्चे रिपीट हो रहे थे। क्या है, जैसे 25,000 वैकेंसी थी, 25,000 के लिए 4 गुना की बात करें तो 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में केवल 50,000 बच्चे ही बैठे थे। जी हाँ, 50,000 बच्चे ही बैठे थे। रूल तो 4 गुना का था। वहाँ पे बच्चे रिपीट हो रहे थे दोस्तों। क्या है, रिपीट हो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे अब इन्होंने संशोधन कर दिया कि चलो भाई 10 गुना का नियम बना देते हैं, बच्चे परेशान हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने रिपीट वाला मामला है ना, वो अभी तक संशोधित नहीं किया। रिपीट वाला मामला वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। पहले भी दोस्तों HSSC अपने एंड पर कर सकता था। अब भी इन्होंने लिखा है HSSC अपने एंड पर कोई फार्मूला लगाना चाहता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए लगा सकता है। तो मैंने तभी कहा कि रिपीट वाली समस्या तो है ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, लेकिन HSSC वहाँ पर क्या काम करेगा, वो रिपीट के साथ करेगा या विदाउट रिपीटेशन करेगा, वो HSSC के एंड पे है। क्योंकि जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि HSSC अपने एंड पे ये चीज़ें ठीक कर सकता है। HSSC को विशेष परिस्थिति में 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने के फार्मूले में छूट देने का अधिकार दिया गया। हालांकि सरकार ने CET पॉलिसी में विज्ञापित पदों का 10 गुना को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान किया है, मगर विशेष परिस्थिति में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने के फार्मूले में छूट देने का अधिकार दिया है। यह अधिकार तब इस्तेमाल होगा अगर 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने पर भी लिखित परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार न मिले। यहाँ पर दोस्तों 10 गुना लोग लिए जा सकते हैं यदि HSSC इसको विदाउट रिपीटेशन कर दे, तो अदरवाइज वही चीज़ें रहेंगी। जैसे 25,000 के लिए केवल 50,000 लोगों को ही मौका मिला, तो भाई वो 4 गुना था, लेकिन रिपीटेशन की वजह से केवल 2 गुना बच्चे ही बैठ पाए। यहाँ पर भी 10 गुना तो इन्होंने कर दिया लिखित के अंदर, लेकिन रिपीटेशन में बच्चे 10 गुना नहीं हो पाएंगे, वो कम बैठेंगे, यूनिक बच्चों की संख्या कम होगी। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रखी गई है, कोई बड़ा बदलाव इसके अंदर नहीं किया गया है। ठीक है ना। यदि CET क्वालिफाई कर देते तो हर समस्या का समाधान यहाँ पे अपने आप हो जाता। लेकिन शायद सरकार कोई चीज़ें सही नहीं लगी, HSSC को चीज़ें सही नहीं लगी, कोई ना कोई कमी रहती होगी टेक्निकल, इसलिए इन्होंने गुणा के ऊपर ही प्रोसेस को आगे बढ़ाया। लेकिन गुणा के अंदर ये विदाउट रिपीटेशन कर देते तो सबसे बढ़िया रहते लिखित में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो ये एक समस्या दोस्तों यहाँ पे वहीं की वहीं रह गई है। आप बताइए ये समस्या आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, कमेंट में ज़रूर लिखेगा। और दोस्तों CET के लिए फॉर्म ज़रूर भरना, चाहे आप 10वीं क्लास में हैं, चाहे आप 12वीं क्लास में हैं, चाहे आपको कुछ भी लगना है, कुछ भी नौकरी करनी है, फॉर्म ज़रूर भर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, वो 20 सीट बची हुई ऑफर के तहत वो आपको लेना हो तो कूपन कोड NEW, बड़े अक्षरों में NEW अप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।